फिर हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन आईयूडीज़। द सेकेंड जनरेशन आईयूडीज़ आर कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस। ये कैसे हैं? जिनमें कॉपर होता है, ठीक है। ओल्डर डिवाइस आर कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी 200। न्यूअर डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? नोवा टी आ जाता है, मल्टी लोड डिवाइसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बोला है कॉपर हैज़ एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, कि जो कॉपर होता है उसका कैसा इफेक्ट होता है? एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है, मतलब जो फर्टाइल होता है उससे ऑपोजिट इफेक्ट ये शो करता है, ठीक है। दीज डिवाइसेस रिलीज कॉपर इनटू यूट्रस। ये क्या करते हैं? कॉपर है, तो जो ये आईयूडीज होते हैं जो कि कॉपर रिलीजिंग होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं? कॉपर रिलीज करते हैं यूट्रस में, ठीक है। कॉपर क्या एनहांस करता है? सेलुलर रिस्पॉन्स इन एंडोमीट्रियम। क्या करता है? सेल का रिस्पॉन्स एनहांस करता है एंडोमीट्रियम यूट्रस की लाइनिंग में। एंड ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा, और जो सर्विक्स से म्यूकोसा निकल रहा है उसको कंपोजिशन को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। ऑल्टर होता है बदलना, चेंज करना, ठीक है। द कॉपर आयंस में अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी एंड सर्वाइवल। एक तो उसकी मूवमेंट को क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं, ठीक है। और सर्वाइवल, उन्हें किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स को ऐसे कॉपर आयन ट्रीट करता है। यहाँ तो करेगा कॉपर, क्या करेगा? स्पर्म्स को स्लो कर देगा ताकि फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, ठीक है, या फिर उन्हें किल कर देगा, ओके। फिर एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन आईयूडीज। अब क्या क्या फ़ायदे हैं सेकेंड जनरेशन आईयूडीज के? लो एक्सपल्शन रेट, बाहर आने का रेट कम है। लोअर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक पेन और ब्लीडिंग, ठीक है। कम साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कई बार क्या होता है दर्द होती है, ब्लीडिंग होती है बाकी मेथड से, बट इसमें कम होती है, ठीक है। इजी टू फिट बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, इसको किल करने का इफेक्ट बहुत अच्छा है कि प्रेगनेंसी से अच्छे से बचा देता है ये, ठीक है। कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको रख सकते हैं, ओके। फिर आते बात थर्ड जनरेशन आईयूडीज़ की। थर्ड जनरेशन आईयूडीज़ की हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़, ठीक है। ये क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं किसी, ठीक है। दीज डिवाइसेज यूज्ड एक्ट बाय रिलीजिंग अ हार्मोन इन द यूट्रस। ये क्या करते हैं? एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इनका नाम है वैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। द करेंटली यूज डिवाइसेज प्रोजेस्टासर्ट। कौन सा है जो करेंटली हम यूज़ कर रहे हैं? वो है प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। ये टी शेप का होता है, ये देख सकते हैं आप, टी शेप का होता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ठीक है। इट हैज़ डायरेक्ट लोकल इफेक्ट ऑन यूट्राइन लाइनिंग, सर्वाइकल म्यूकस एंड स्पर्म्स। क्या करता है ये? जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारे एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को एज इट इज़ रखता है। यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमीट्रियम, उसको क्या करता है ये? एज इट इज़ रखता है, उसको शेड नहीं होने देता, हेंस प्रेगनेंसी से बचाता है, ठीक है। उस पर ये एक्ट करता है। फिर है कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ आईयूडीज। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या क्या नुकसान है इसके, क्या क्या ओके साइड इफेक्ट्स है, ये सारा देख लेते हैं। एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है। पेन हो सकती है पेल्विस में, पेल्विक में इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। यूट्राइन परफोरेशन, यूट्रस बाहर आ सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अगर 100 आईयूडी यूजर्स में से 3 से 5 ऐसे होते हैं जिनकी पर ईयर प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल केस की बात करूं तो जो हमारा जाइगोट होता है वो कहाँ इम्प्लांट होता है? वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। कहाँ इम्प्लांट होता है? यूट्रस में। बट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो आउटसाइड द यूट्रस कहीं और, जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, एब्डोमन, यहाँ कहीं जाकर क्या होता है? इम्प्लांट होता है, ठीक है। उसे बोलता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। आईयूडी में है एक्सपल्शन टेंडेंसी, इसकी बाहर आने की भी टेंडेंसी है कि ये बाहर आ सकता है, ओके। अब एडवांटेजेस ऑफ आईयूडीज, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? सेफ है, सिंपल मेथड है, हाईली रिलायबल है, पेशेंट इस पर रिलाई कर सकता है, मतलब विश्वसनीय है, ओके। इट विल नॉट इंटरफेयर विद सेक्शुअल प्लेजर, सेक्शुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर नहीं करता है। इसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं बिना किसी हार्म के, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी ऑल्टरेशन नहीं करता है, कुछ चेंज नहीं करता है, ठीक है। इंसर्शन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं, ठीक है। नॉन कोरोसिव है, नॉन इरिटेंट है, इरिटेशन नहीं कॉज करती है। और इसको हम एक बार एक्सरे से चेक करना होता है कि ये सही इसकी पोजीशन में डली है या नहीं डली है, ओके जी। वंस इट इज़ फिटेड इट इज़ इफेक्टिव फॉर ईयर्स, अगर एक बार ये फिट हो गई तो ये सालों साल चलेगी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल, अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बाई चांस आईयूडीज लगा ली हमने, बट हम कुछ टाइम बाद चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, मतलब इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है वो रिवर्सिबल है, ठीक है।
फ्री फ्रॉम सिस्टमैटिक साइड इफेक्ट, कोई सिस्टम का साइड इफेक्ट नहीं होता। हाईएस्ट एक्सेप्टेबिलिटी चांस इसका ज़्यादा है, और ये पीनस को भी अफेक्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ओके, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस किसके, आईयूडी के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान हैं आईयूडीज के। ठीक है, ये हैवी मेंस्ट्रुएशन कॉज कर सकता है, पेन कर सकता है पेल्विस में। ठीक है, पेन हो सकती है इंसर्शन के टाइम पर और इंसर्शन के बाद भी। ठीक है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, काफ़ी दर्दें उठ सकती हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी ज़्यादा हो सकता है। सम वुमेन्स आर नॉट एनेबल टू कीप द आईयूडीज, और कुछ आईयूडीज नहीं रख पाती हैं उसी जगह पर और एक्सपेल आउट हो जाता है उनका। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ इसके, हेड एक, ब्लीडिंग हो गई वजाइना से, ये सारे, और मे बी ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, और ये 100% एफिशिएंट नहीं है कि आप रिलाई कर लो कि आपने आईयूडी लगाई है तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब जो दवाइयाँ लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर केमिकल एजेंट्स, ये क्या है, केमिकल एजेंट्स हैं जो कि टैबलेट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ये टैबलेट वुमेन को ओव्यूलेट नहीं होने देती, मतलब एग नहीं निकालने देती। ठीक है, दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से ले मतलब। ठीक है, ओरल में भी मिलता है प्रेपरेशन में हमें, और इंजेक्शन की फॉर्म में भी ये मिलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हार्मोन एस्ट्रोजन का, या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, या अकेला सिर्फ प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ पैकेट्स में 28 पिल्स होते हैं। ठीक है, जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पैक होता है। ठीक है, अब वुमेन हैज़ टू टेक 1 पिल पर डे, वुमेन को रोज़ की एक दवाई लेनी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे, क्योंकि 1st to 5th डे तो पीरियड्स आते हैं, उसके बाद से 5th डे से स्टार्ट करना है उसे ये पिल लेना डेली एक। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेच्योर ओवम को फॉर्म नहीं होने देते, हैंस ही ओव्यूलेशन प्रिवेंट करते हैं, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, फिर अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि कैसे इनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, आगे क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, इसमें आता है ओरल पिल्स आता है, डिपोट फॉर्मुलेशन आती है। ठीक है, तो बात करें अगर हम ओरल पिल्स की, तो ओरल पिल्स में सबसे पहले हमारे पास कंबाइंड पिल्स। ठीक है, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको मिनी पिल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आती है पोस्ट कॉइटल पिल। ठीक है, फिर आता है वंस इन अ मंथ पिल। ठीक है, और फिर आता है मेल पिल, ये अभी अंडर रिसर्च में है, अभी मार्केट में नहीं लॉन्च हुई। ठीक है, फिर आता है डिपोट फॉर्मुलेशन, मतलब जो स्लो रिलीज है, उसमें हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट कर सकते हैं, वेजाइनल रिंग पहना सकते हैं। ठीक है, These hormonal contraceptive contain one or more different sex hormones, इनके अंदर क्या हो सकते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम बात करें ओरल पिल में कंबाइंड पिल्स की, मोस्ट ऑफ द कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड नाम है तो दैट मीन्स दोनों हार्मोन, एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर हैज़ मेड अवेलेबल 2 टाइप्स ऑफ पिल, 2 तरह की पिल है, माला एन और माला डी। ठीक है, फिर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल के बारे में, तो इनमें सिर्फ क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, जो स्मॉल डोजेज में दी जाती है। ओके, फिर डिपोट फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन, एग्जांपल डिपोट मिथॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट DMPA, ये इंजेक्शन होता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, जो सबक्यूटेनियस लेयर में डाला जाता है इम्प्लांट, जैसे सिलास्टिक कैप्सूल्स इम्प्लांट करे जाते हैं स्किन में, वो धीरे धीरे से अपने हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते रहते हैं। ठीक है, फिर है क्या फ़ायदे हैं इनके, इट इज़ सिंपल है, इजी मेथड है, 100% इफेक्टिव है, रिलायबल मेथड है, विश्वास कर सकते हैं इस पर। वंस एक बार डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया तो ज़रूरी नहीं है आप बार बार डॉक्टर से पूछो लेने से पहले। ठीक है, इस सेक्सुअल प्लेजर के साथ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और क्या क्या नुकसान है इसके। द पिल्स में कॉज साइड इफेक्ट्स, जैसे कि हेडेक हो गया, पेन पेल्विस में हो गया। ठीक है, अनहेल्दी फीलिंग, बॉडी वेट बढ़ गया, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स आते हैं तो उनके बीच में भी कई बारी ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, नोजिया हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है, ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन शुगर एंड फैट इन ब्लड, हमारी जो शरीर होता है उसमें शुगर की मात्रा और फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
कई बार पिल्स कैंसर भी कॉज कर देती हैं, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अब वुमेन हैज़ टू, और उसे डेली की दवाई भी लेनी पड़ती है, ठीक है, और वो रोक भी नहीं सकती इन दवाइयों को बीच में, फिर इसका असर नहीं रहेगा, ठीक है। और रिटर्न टू फर्टिलिटी में बी डेवलप्ड, और चांसेस हैं कि आप वापसी दोबारा से फर्टाइल ना रहो, हो सकता है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ओके। फिर हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड्स आते हैं कि अब कुछ नेचुरल मेथड्स में क्या है, अगर किसी को दवाई वगैरह नहीं लेनी हो तो ये है एब्सटिनेंस। क्या है एब्सटिनेंस? एब्सटिनेंस क्या होता है? कम्प्लीटली इफेक्टिव मेथड है बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कोइटस बाय अ कपल। कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी को बचाने के लिए आप ना करें, ठीक है। फिर है हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज कोइटस इंटरप्शन विड्रॉल ऑफ पीनस। द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज द मेल विड्रॉज हिज पीनस बिफोर इजैकुलेशन एंड प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ सीमेन इनटू वजाइना। तो क्या प्रिंसिपल है, किस मेथड किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जब इजैकुलेशन, जब स्पर्म्स निकलने वाले हों तो पीनस को वजाइना में से निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि जो वजाइना में जो स्पर्म्स है वो एंटर ना करे और हेंस फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है, इतना रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही रहे होते हैं, ठीक है, तब भी जो थोड़ा बहुत फ्लूइड अंदर जाता है वेजाइना में, उसके अंदर भी स्पर्म्स होते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो प्रेग्नेंट कर सकें, ठीक है। और ये मैंस के सेल्फ कंट्रोल पे स्ट्रेन नहीं मतलब स्ट्रेन पड़ जाता है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट सेफ पीरियड और रिदम मेथड, ठीक है। इट इज़ नोन एज कैलेंडर मेथड। इसको हम और क्या बोलते हैं? कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज कंसीडर्ड एज अ सेफ पीरियड। जैसे इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, फॉर सपोज, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं 4 से 7 तारीख तक, तो एक हफ्ता इससे पहले का, एक हफ्ता इसके बाद का, वो सेफ पीरियड कंसीडर होता है कि इस टाइम प्रेगनेंसी होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दिनों पे ओव्यूलेशन नहीं होती और कंसेप्शन नहीं होता, कंसीव नहीं करते, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? एक तो नेचुरल तरीका है बर्थ कंट्रोल का और कोई आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिलायबल नहीं है, कम्प्लीटली हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। और जिनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड इरेगुलर है तो उनके लिए मुश्किल है फाइंड आउट करना कि कौन सा हफ्ता है, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार तो कोऑपरेशन नहीं होता बिटवीन द कपल, ठीक है। और ये एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल कपल ही इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके हाई फेलियर रेट है कि मतलब क्या है, कई बार मतलब टोटली इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बता चुकी हूँ क्या होती है, ठीक है। जब यूट्रस से कहीं बाहर जाइगोट इम्प्लांट होता है तो वो भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। और बेबी में अबनॉर्मैलिटीज़ भी देखी जाती हैं, ओके। फिर है हमारे पास लास्ट परमानेंट और टर्मिनल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मतलब अब परमानेंट कि आपको परमानेंट ही चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना है, तब आप मेथड्स ये वाले चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व सर्जिकल ऑपरेशन, दोनों के लिए सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं वो इस मेथड में, ठीक है। ये किन के लिए सूटेबल है? मेल ऑफ 25 to 40 ईयर्स और फीमेल्स 20 से 45 साल तक, ठीक है। मेल स्टरलाइजेशन को, जो मेल का ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं वेसैक्टमी। क्या बोलते हैं उसे? वेसैक्टमी, ठीक है। तो मेल वाले को बोलते हैं वेसैक्टमी। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल कट लगाते हैं वास्ट डिफरेंस पे। वास्ट डिफरेंस हमारे स्पर्म्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं, कट लगाते हैं ये, फिर उनको कट कर कर उनके एंड को टाई कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये हमारी वास्ट डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा सारा वास्ट डिफरेंस है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ से उसने क्या कर दिया है, वास्ट डिफरेंस को कट कर कर टाई कर दिया, देख सकते हैं सारे डायग्राम में। तो हेंस जो टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ओके। एज द डिफरेंट डक्ट्स आर कट एंड टाई, उनको कट करके टाई कर दिया गया, ठीक है। द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टीज आर नॉट कैरी टूवर्ड्स यूरेथ्रा। अब जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा की तरफ नहीं जाएंगे, हेंस जो भी फ्लूइड इजैकुलेट होगा वो बिना स्पर्म के होगा। किसके होगा? बिना स्पर्म के, ठीक है। तो हेंस ये कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को बचाएगा, ठीक है। आफ्टर द ऑपरेशन मैन शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग कॉइटस सच एज कॉन्डम फॉर एटलीस्ट 2 months। तो अगर ऑपरेशन के बाद भी एटलीस्ट 2 महीने के लिए, कितने के लिए? 2 months के लिए जो मेल है उसको कॉन्डम का यूज़ करना है, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस क्या क्या नुकसान है, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, और ग्रेन्यूलोमा ऑफ टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन स्पर्म अंदर ही स्टोर हो ही जा रहे, जिसकी वजह से कई केसेस में ग्रेन्यूलोमा भी हो सकता है, ठीक है, कैंसर हो सकता है। फीमेल वाले ऑपरेशन को बोलते हैं ट्यूबैक्टमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबैक्टमी। इसमें आप देख सकते हो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको कट कर यहाँ से उन्हें कट करा है और टाई कर दिया है दोनों साइड से, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स कट एंड टाई कर दिया, सो दैट ओवम, यहाँ से ओवम जब रिलीज होगा वो यहाँ से इसको क्रॉस करके यूट्रस तक नहीं पहुँच सकेगा, और जो स्पर्म यहाँ से आ रहा है वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा, हेंस फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। द ऑपरेशन इज़ मेजर वन, ये मेजर होता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये लैप्रोस्कोप की हेल्प से होता है। लैप्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम एब्डोमेन पे इंसीजन कट लगाते हैं और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये ऑपरेशन को एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। बहुत छोटा होता है लेकिन मेजर होता है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट का क्या काम है, मतलब कैसे वो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट मेंटेन कर सकता है एक रिलायबल सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद द चॉइस ऑफ मेथड्स एंड ब्रांड्स, की जो फार्मासिस्ट है वो एक अच्छे से सप्लाई कर सकता है सारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनके लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या ब्रांड्स आ रहे हैं, कौन सा मेथड को अडॉप्ट करना चाहता है उस अकॉर्डिंग देख के, ठीक है। फिर क्या है, फार्मासिस्ट कैन लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड एडवाइस कस्टमर्स एक्यूरेटली एंड एक्टिवली। अगर फार्मासिस्ट को फैमिली प्लानिंग का पता होगा तभी वो अपने कस्टमर्स को एक्यूरेटली और एक्टिवली क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन सेट अप सेल्फ सर्विस डिस्प्लेज ऑफ कॉन्डम्स, स्पर्मिसाइडल एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, अपनी जैसे दुकान वगैरह पे डिस्प्ले में कॉन्डम्स लगा सकता है, स्पर्मिसाइडल लगा सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लगा सकता है, ताकि लोग उसको देखें, अवेयर हो उन चीज़ों में और मतलब शर्माए नहीं लेने से, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन डिस्ट्रीब्यूट ब्रोशर्स अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड डिस्प्ले फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स। तो जो फार्मासिस्ट है वो ब्रोशर्स मतलब एक पर्चे वगैरह छपवा के दे सकता है फैमिली प्लानिंग के, ठीक है, और पोस्टर्स लगवा सकता है ताकि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो उस बारे में। फार्मासिस्ट कैन वर्क विद अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। बाकी के डॉक्टर्स, नर्सेज, इनके साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग को, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन एडवाइस अ वुमन टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर गिविंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली नॉन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पर्सन। तो फार्मासिस्ट क्या है, एक वुमेन जो उससे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने आती है उसको सलाह दे सकता है कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली अगर पता है कि जो फीमेल है वो डायबिटीज़ या फिर बीपी की पेशेंट है, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को बेचने के लिए सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फार्मासिस्ट अपना सपोर्ट दिखा सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन प्रमोट द इमेज ऑफ फार्मासिस्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ फैमिली प्लानिंग सप्लाईज एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो फार्मासिस्ट है वो एक इमेज ऑफ फार्मासिस्ट को क्रिएट कर सकता है, एक अच्छी इमेज को प्रमोट कर सकता है कि फैमिली प्लानिंग में इनका भी इक्वल हिस्सा है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जगह जगह फार्मासिस्ट भी फैला सकता है, ठीक है। फार्मासिस्ट कैन वर्क विद द फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ एक फार्मासिस्ट काम करके उनके मेंबर्स को भी इनकरेज कर सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए, ओके।